जो शराब पीते हैं, या बहुत से लोग बैठे जो गुटखा खाते हैं। मैं आज सुबह पढ़ रहा था, गुटखे में शीशा मिलाया जाता है, कांच, और कांच तो मिलाया जाता है, कोई बात नहीं, कांच के साथ साथ उसमें हजारों प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। और चलो केमिकल कोई बात नहीं भैया, उज्जैन के पास में पकड़ी गई फैक्ट्री, उनमें कम से कम कुंटलन गू हतो गू, मनुष्य को मल जब पूछी गई फैक्ट्री में था करो कि जो गू काय को रखो, पुलिस ने गुटखे में टेस्ट डाला है। हमने कहा तो 40 रुपया में टेस्ट आओ, तो हमारे तो फ्री में मिल रहा है, हमारे तो फ्री में मिल रहा है, उसे तो टाइम खा लो, अगर टेस्ट तुम्हें दे रहे तो 40 रुपये काम बढ़ रहा है। बात समझ में आई नहीं? गू मिलाया जा रहा है गुटखा में, का तो हम नहीं कह रहे, आप उठा के इंटरनेट पे जाकर देख लो, टीवी में न्यूज है कि तो गू पकड़ो, बताओ हम गू खा रहे हैं, बड़े शौक से अपने बच्चे को कैंसर की दावत दे रहे, अपने बच्चे की इलाज, तुम्हें कैंसर में कोई झेले, समाज झेले, फिर समाज से चंदा जोड़ो दे कि भैया उनकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जब हम समझा रहे थे मंच पे चिल्ला के कि गुटखा माने गू, गुटखा माने गू, उधर गू है मिल रहा, तो आपकी इलाज मिला जा, तो अपने तो फ्री में मिल रहा, काय में 40 रुपये दुकान पे जाके बर्बाद कर रहा। आज आप संकल्प लो कि बात तो ना गुटखा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आत्मा की बात तो मैंने भी खाया है, मैंने भी पी है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं था करते रहते थे, लेकिन जब बोध हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती की कृपा हुई तो अपन ने छोड़ दिया। कोई नई बात नहीं है, आप संकोच मत करिए, आप अपने अंदर की आत्मा जो परमात्मा बैठा उसकी आवाज सुनिए, उसकी अगर आवाज सुनोगे तो वो आपको सही दिशा देगा, और अगर सही दिशा में नहीं चल पाओगे तो कुछ काम नहीं करेगा। देख ध्यान रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब पंचायत प्रकाश की 14 समुद्राल सीखे तो दूसरे समुद्राल के अंदर वो लिखते हैं, माता शत्रु पिता बेरी एन बालो न पाटता सब न सोचते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। माता बेरी पिता शत्रु कौन से हैं? जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, वो शत्रु के समान है, वो माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। कैसे? जैसे विद्वानों की सभा में कोई अनपढ़ बैठा हो उसका कोई सम्मान नहीं होता, जहां विद्वान बैठे हो वहां अनपढ़, इस प्रकार से सभा मध्य बकोया था, हम दोनों के बीच में एक बंगला बैठो, हम की सभा में बैठो बंगला, एक तो अनपढ़ व्यक्ति हो जो पढ़ी पूरी हो गए, इसीलिए वे माता पिता बैठ के कमाने जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अब आप कह रहे आप तो पढ़ा रहे, जो पढ़ा वो गया, उनके लक्ष्य तक उनको पहुंचाना, उन्हें आईएएस की तैयारी कराना, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, केवल जो नहीं कि आपने पैदा कर दिया, वो तो पशु की कर रहे ना, गाय जन्म देगा वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी एक टाइम 2 टाइम की जुगाड़ कर लेते हैं, तो उनमें तुम्हें क्या अंतर है? इसीलिए कहा गया, मनुष्य कहा गया जो मनन पूर्वक कार्य करे वो मनुष्य है। वेद कहता है भैया राजू, वेद कहता है मनोभवा, मनुष्य बनो। सुनील भाई क्या कहता फिर? मनुष्य। अब आप लोग का मतलब हमारे का मनुष्य नहीं है, बिल्कुल मनुष्य नहीं है। वेद कहता मनोभवा, मनुष्य बनो, मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य बनता कब है? जब 16 संस्कारों की भट्टी में उसको तपाया जाता है। जब बच्चा गर्भ में आता है पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, कोई भी जानता नहीं कराता है। जब शादी होकर के आती है तो विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके नहा धोकर के यज्ञ किया जाता है, और कहा जाता है परमपिता परमात्मा से कि हमें अपने कुल और वंश को आगे बढ़ाना है, तो हमें ऐसी संतान दो जो हमारे कुल को तार दे। उस समय गर्भाधान पति पत्नी जिसको अपन लोग कौन सी कथा बोलते नहीं बोल, तू पहले ना हो जाओगे बाद 10 मानवी की कथा, तो वो जो कथा होती है कोई गर्भाधान संस्कार होता है। जब बच्चा गर्भ में आ जाता और जब बच्चा पैदा होता है तो जात कर्म संस्कार होता था। उससे एक दिन के बच्चे से पूछा जा रहा है, राजू भाई पहले दिन एक दिन का बच्चा है, उससे पूछा जा रहा कोवसी तू कौन है, कहां से आया है, क्या तेरा नाम है, बताओ। वेदों के संस्कार देखो आप, एक दिन का बच्चा जो भी पैदा हुआ है उसकी जीभ पे लिखा जा रहा, सोने की सलाह खाते
ओ वेदों असी, तू वेदों को जानने वाला है, तू ज्ञानवान है। वो असी कहां से आया है, कौन है तो तू मेरे कुल में यहाँ आया। ये जातक संस्कार होते हैं। पहले एक दिन के बाद से पूछा जाए इस संस्कार से हम उसके जीवन में पैदा होती प्रश्न डालते थे, तब प्रश्न करते थे तो बच्चा हमारा तर्कशील होता था, बुद्धिमान होता था। कोई सोचता था कि क्या शराब पीने लायक है, क्या गुटखा खाने लायक है, हमें अपने से बड़ों का क्या सम्मान करनी चाहिए। ये जब प्रश्न पूछे जाते ये सारे संस्कार खत्म हो गए। अब कोई 16 संस्कार कराता नहीं। 16 संस्कार अगर आपको पढ़ना है तो महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्याग्रह पढ़िए, आपके सारे प्रश्नों के चले जाए। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं युवाओं को हमें शिक्षित, तो हम लोग शिक्षा शिक्षा चल रहा है, शिक्षा उसे निकल दूध जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा नहीं है विद्या, एजुकेशन लो विद्या, और विद्या वो होती है जो सही सही सत्य का ज्ञान हो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहला जो नियम बताया कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर, उन सबका आदि मूल परमेश्वर वो विद्या है जो पूरा ज्ञान उसको हो, वो हमें विद्या हो। अब हमें थोड़ी सी समस्या आई जीवन में, हमारे पिताजी से हमारी लड़ाई हो गई, पत्नी से हमारी लड़ाई हो गई, भैया से हमारी लड़ाई हो गई, और हमने जाके न्याय पे तोलिया नहीं वो लटक गए। तो बताओ इसे तुम्हारी समस्या को समाधान मुझे आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं। हमें आत्महत्या नहीं करना है, हम जीवन में संघर्ष करेंगे। कितनी परेशानी आपके पास आ जाए, ये मानव समाज बैठा होगा, इसमें से कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा वो आपकी मदद के लिए आपके पास हाथ बढ़ा देगा, वो हाथ बढ़ा कर खींच लेगा। एक व्यक्ति कोई ना कोई, हम नहीं खींचेंगे, ये खींच लेगी, ये खींच लेगी, ये कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको हाथ नहीं करके आपकी समस्याओं से निकाल सकता है। लेकिन हमें जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करनी। हमें संकल्प लेना है कि अगर हम नहीं पढ़ पाए, अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाए, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। खाने के लिए बर्तन नहीं होंगे तो हाथ पे रखकर खा लेंगे। संत बाबा गौड़ से गाड़ की कहा करती, गाड़ की बाबा फटे कपड़े पहन लो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा। और जिन्होंने पढ़ा लिया, हमने अपना काम पुस्तैनी काम किया, और आज उस कार्य को करने के बाद आपके बीच में हमें लगता है एक तीस सी दिल में उठती है